सुदामा ने चोरी से चने नहीं खाए थे, सुदामा ने जानबूझ के चने खाए थे। कहते हैं कि मित्र की पहचान दुख में होती है। कहते हैं कि मित्र हुए लाखों और मित्रता करते हैं, पर कृष्ण सुदामा सा कोई मित्र नहीं होगा। आज भी मित्र हैं, पर लेकिन आज के मित्र कैसे हैं? जब तक पैसा है तब तक मित्रता है, पैसा खत्म मित्रता खत्म। परीक्षित महाराज जी जब दूल्हा बारात लेके जाता है ना, तो बाराती नाचते हुए आगे जाते हैं, दूल्हा पीछे जाता है। और जब अर्थी जाती है ना, तो अर्थी आगे जाती है, यानी दूल्हा आगे जाता है, वो बाराती पीछे जाते हैं। तो दुख के साथी कोई नहीं है, सुख के साथी तमाम है, लाखों हैं। कि धीरज धर्म मित्र और नारी आपत्तिकाल परख लियो चारी। मित्र और पत्नी की पहचान दुख में होती है, सुख के साथी तो लाखों हैं। सुदामा ने जानबूझ के चने इसलिए खाए, कहीं मेरा मित्र ना दरिंद हो जाए, मेरा कृष्ण पर गरीबी ना आ जाए, मेरे कृष्ण को दुख ना मिले, इसलिए चने चावने लगे सुदामा जी। कि लगी रही भारी ठंड, सुदामा को भूख लगी रे बारी। सुदामा को भूख लगी रे वारी, तवल्ली ने चना चवाई, समझ गए मन में गिरधारी। भटके गो रे सुदामा, दर दर भटके गो। कोई मांगे मिलेगी ना भीख, बात ना बैठो ही रोवे गो सुदामा। जब सुदामा जी को भूख लगने लगी और ठंड भी लगने लगी, तो सुदामा जी ने चने की पोटली खोली और चना चावने लगे। और जब चना चावने की आवाज भगवान कन्हैया के कानों में पहुंची, तो भगवान कन्हैया ने कहा कि हे सुदामा, क्या खा रहे हो? भूख तो मुझे भी लग रही है, जो भी तुम खा रहे हो उसमें से थोड़ा मुझे भी दे दो। जब सुदामा ने सुना, तो सुदामा जी झूठ बोलने लगे कि मैं कुछ खा नहीं रहा हूं, ठंड के कारण मेरी दांती कांप रही है। दांती कांपने की आवाज आ रही है। भगवान कन्हैया समझ गए कि सुदामा मुझसे झूठ बोल रहा है, कि गुर से कपट मित्र से चोरी, और के होए निर्धन के होए कोड़ी। कभी गुरु मित्र और पति के साथ में छल कपट नहीं करना चाहिए। माताएं क्या है, अपने पति को धोखा देती हैं। सुना होगा कि त्रिया 7 जन्म दुख पावेगी, पति संग दगा करेगी।
तो कभी गुरु और मित्र के साथ में छल कपट नहीं करना चाहिए। आजकल क्या है, माताएं अपने पति को ही मरवा देती है। परीक्षित महाराज जी, आपने सुना होगा कि फलाने की बहू ने फलाना मरवा दिया। महाराज, हाँ, आजकल तो कलयुग है। आजकल की अफवाह आप देख रहे हैं, सुनना है यूट्यूब पे। क्या? काऊ की बहू ने काऊ को ड्रम में पैक कर दो। दुर्गा कुमारी 101 रुपए से सम्मानित करती है, जोरदार तालियां। तो याद रखना माताओं, आप मरवा तो दोगी पर लेकिन याद रखना 7 जन्मों तक भटकती रहोगी, कहीं पे तुम्हें जगह नहीं मिलेगी। कि तेरी 7 जन्म दुख पावेगी, पति संग दगा करेगी। पहलो जन्म बिल्ली को मिलेगो, तू घर घर हड़िया चाटेगी, पति संग दगा करेगी। तो इसलिए गुरु मित्र और पति के साथ में कभी छल कपट नहीं करना चाहिए। और जो गुरु और मित्र के साथ में छल कपट करते हैं वो या तो कोढ़ी हो जाते हैं या तो निर्धन हो जाते हैं, गरीब हो जाते हैं। सुदामा जी गरीब हो गए, भगवान कन्हैया द्वारका के राजा बन गए। सुदामा जी के घर में इतनी गरीबी है, इतनी गरीबी है, कभी नमक मिलता है मांगने से तो मठा नहीं मिलता, और मठा मिलता है तो नमक नहीं मिलता। चाहे 10 घर मांग ले, चाहे 20 घर मांग ले, कभी पेट भर के भोजन नहीं मिलता। इतनी गरीबी। दर दर जाते हैं सुदामा जी, अगर उसमें 2 मुट्ठी तंदुल मिलते हैं, चावल मिलते हैं, तो उसमें से पका के पहले ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, उसके बाद में स्वयं खाते हैं। सुदामा जी के घर था नहीं, फिर भी भगवान का भोग लगाते थे। और भगवान की कृपा से हम सभी के घर में इतना तो है कि हम भगवान को भोग लगा सके, फिर भी भगवान को भूल जाते हैं, फिर भी उस परमपिता परमात्मा को भूल जाते हैं। अनाज तो सबके घर पे, किस किस के घर पे अनाज है? हाथ उठाना, जिस किस के घर पे अनाज है। सबके घर पे। अगर अनाज नहीं होता तो तुम भी नहीं खा रहे होते। सबके घर पे भगवान ने हमें इस काबिल बनाया है, इस मनुष्य योनि में इसलिए जन्म दिया है कि हम कुछ कर सके, अपने हाथों से दान पुण्य कर सके, भगवान ठाकुर जी का भोग लगा सके, धर्म का कार्य कर सके। पर लेकिन नहीं, बस अपने पेट के बारे में लोग सोचते हैं, भगवान को भूल जाते हैं। जो हमें खिला रहा है हम उसी को भूल जाते हैं। हमने पहले भी बताया था और आज अंतिम दिन भी बता रहे हैं। याद रखना, उस भगवान के यहाँ पर सबका हिसाब किताब है। यहाँ तक कि तुमने जीवन में कितना पानी व्रत खर्च किया, पानी का भी हिसाब देना है। पानी का भी हिसाब देना पड़ेगा उस भगवान के पास जाकर के। इसलिए कभी ज्यादा पानी मत फैलाओ, उतना ही फैलाओ जितना हमें आवश्यकता है, जितनी जरूरत है। और अगर जरूरत से ज्यादा फैलाओगे तो ऊपर जाके हिसाब देना पड़ेगा। तो सभी लोग बोलेंगे कि मेरे सतगुर सावरिया मोए लई सारी दुनिया, मेरे सतगुर सावरिया मोए लई सारी दुनिया, मेरे सतगुर सावरिया मोए लई सारी दुनिया। दोनों हाथ उठा के बोलेंगे सभी, जय हो।
के तराजू नहीं है, तराजू नहीं कोई बाट नहीं है, तराजू नहीं है कोई बात नहीं है। दोनों हाथ उठा के। और बिना तराजू बिना बाट तोल लई सारी दुनिया, अरे बिना तराजू बिना बाट तोल लई सारी दुनिया। सभी के पास में सुदामा जी आएंगे और सभी को सुदामा जी के कमंडल में दान करना है, क्योंकि सुदामा जी जो थे ब्राह्मण थे और ब्राह्मण को दान करने से यानी सुदामा जी को दान करने से घर की गरीबी दूर होती है। तो सभी लोग दान करेंगे। ओ मेरे सतगुरु, ओ मेरे सतगुरु सावरिया मोए लई सारी दुनिया, मेरे सतगुरु सावरिया मोए लई सारी दुनिया। कमेटी वाले भैया बोरी लेके पहुंच जाए और जगह से ही चावल ले लें, कोई भी माताएं उठेंगी नहीं, सभी बैठी रहे। अरे मेरे सतगुरु पे चश्मा नहीं है, मेरे सतगुरु के चश्मा नहीं, अरे चश्मा नहीं दूरबीन नहीं है, वो चश्मा नहीं है दूरबीन नहीं है, और बिना चश्मा दूरबीन। दोनों हाथ उठा के ये कहते हैं कि कोई कुछ देख नहीं रहा, हम कुछ भी करते रहे, याद रखना वो परमपिता परमात्मा सब कुछ देख रहा है। और बिना चश्मा दूरबीन देख लई